सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि आयातिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत की हुई आयत करीमा की रोशनी में हम और आप कुछ गुफ्तगू करने से पहले आइए मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्मे हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शमशुद्दुहा मकीने गुंबदे खजरा रूही व रूहुना फिदाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पेश करें, बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़े मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने आपको ये तौफीक खैर अता फरमाई कि आप इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, आमीन। इस महफिल पाक में आने वालों की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए, आमीन। जिन जिन हज़रात ने इस महफिल पाक के इनेकाद में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह का भी ताउन किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के ताउन को कबूल फरमाए, आमीन। मेरी माँ बहनें भी हाजिर हैं, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन। जैसा कि मुझे मालूम है इस महफिल पाक के रूहे रवां हज़रत हाफिज़ो क़ारी मौलाना मोहम्मद कलीम साहब व हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रज़ा सल्लमहुमा रब्बुहुमा ने ये महफिल पाक जो है रचाने बसाने में मरकज़ी किरदार अदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों आलिमों को मसलके आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग बनाए, इनको इनके अमल पर मजीद अमल करने, इल्म पर मजीद अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इनके इल्म व अमल में अल्लाह तबारक व तआला मजीद बरकतें अता फरमाए। एक मरतबा नामे आमाल में इजाफा के लिए और दुरूद पाक का नजराना पेश कर दें, बआवाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, हाज़िरीन मोहतरम, मुझसे पहले आप मौलाना अरमान रज़ा सल्लमहू से आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सय्यदी सरकार आला हजरत की लिखी हुई नाते पाक समाअत कर रहे थे। यूं तो मुझे हुक्म ये दिया गया है कि मौलाना आपको अज़मत वालिदैन पर माँ बाप की अज़मत व फजीलत पर तकरीर करनी है, आपको माँ बाप की इज्जत व आबरू पर तकरीर करनी है
उनकी अहमियत व इफादियत पर तकरीर करनी है, उनके साथ बच्चों को किस तरह पेश आना चाहिए इस पर गुफ्तगू करनी है। लेकिन मौलाना अलमान रज़ा ने एक नाते पाक आपके सामने पेश की। आला हजरत ने ये तो तवील नात शरीफ उनकी है, उसके चंद अशार आपके सामने पेश किए। आपसे कहा कि समझो या न समझो लेकिन सुबहान अल्लाह जरूर पढ़ो। मोहतरम हजरात, मैं उसके एक दो शेर मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि फिर कभी जब ये पढ़ें आपके सामने तो अब ये कहने की ज़रूरत न पड़े कि समझो न समझो सुबहान अल्लाह कहो, बल्कि आप उसे समझो और समझने के बाद खुद ब खुद सुबहान अल्लाह कहो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी डठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये पढ़ रहे थे कि सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, मत ही तेरी निराली है। ये तीन अशार अपनी निगाहों के सामने रखें। आओ जरा हालात का जायजा लो। आज दुनिया में बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो नमाज़े की दावत देते हैं, रोज़ों की दावत देते हैं, हज्जो ज़कात की दावत देते हैं। बहुतेरे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो जुब्बा व दस्तार में मलबूस रहते हैं, टोपी भी पहनते हैं, इमामा भी बांधते हैं, जुब्बा भी पहनते हैं, हाथ में तस्बीह भी होती है, हर वक्त नमाज की बात करते हैं, रोज़े की बात करते हैं, अल्लाह रसूल की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं और नमाज की बात करते हैं। ये कौन लोग हैं? इनको वहाबी कहा जाता है, इनको देवबंदी कहा जाता है, इनको बदमज़हब कहा जाता है। ये बज़ाहिर तो नमाज की बात करते हैं, बज़ाहिर तो रोज़े की बात करते हैं, बज़ाहिर तो हज की बात करते हैं। बज़ाहिर ये बात जब करते हैं तो क्या बात करते हैं? आपको आमाले सालिहा की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह रसूल के जिक्र की तरफ बुलाते हैं। लेकिन जब इनके बुलाए पर आप जाते हो तो सबसे अहम जो आपके पास दौलत है, ईमान की दौलत है, वो दौलत आपके दिल से निकाल लेते हैं, आपके कल्ब से वो दौलत निकाल लेते हैं। आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है उस पर डाका डालते हैं। सबसे बड़ी दौलत जो है इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत है, उस पर डाका डालते हैं। सबसे बड़ी दौलत जो है वो अज़मत औलिया की दौलत है, उस पर डाका डालते हैं। क्या भूल गए मुसलमानों? हाँ, यही वो नगहबान थे। आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। हाँ, यही चोर आते हैं जब मस्जिद में पहुंचते हैं, नमाज रोजे की बात करते हैं, लेकिन जब इनके बहकावे में बंदा आ जाता है तो अज़मत मुस्तफ़ा पर हमला करते हुए नबी का इश्क दिल से छीलते हैं। जब बात आती है नबी के अज़मत की तो नबी के अज़मत को घटाते हुए इनके मौलवी लिखते हैं, जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म तो कुत्ते बिल्ली सुअर को हुआ करता है, ऐसा इल्म तो जो है जानवरों को हुआ करता है, ऐसा इल्म पागलों को हुआ करता है। सिर्फ नबी के इल्म का इनकार नहीं करता है बल्कि नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह देता है, नबी के इल्म गैब को पागलों के इल्म से तशबीह देता है। एक तरफ यह है नमाज रोजे के आड़ में तुमको दावत देने वाला, नमाज रोजे पर बुलाने वाला, नमाज रोजे की तरफ बुलाने वाला जो नबी के इल्म गैब पर हमला करता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करता है और पागलों से तशबीह देता है, जानवरों से उस इल्म को तशबीह देता है। एक तरफ ये चोर है और दूसरी तरफ जगाने वाला इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत है। ये चोर आ रहे हैं लेकिन आला हजरत सरकार जगा रहे हैं, आला हजरत अकीदा दे रहे हैं। और कोई गैब क्या तुझसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया।
बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भोला मुसलमान नमाज से मोहब्बत करता है, नमाज से मोहब्बत की बुनियाद पर चला जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उसके दिल से छीनी जाती है। वो सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान की दौलत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क की दौलत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत की दौलत है, औलिया इकराम की अजमत की दौलत है। ये वो चोर है जिससे आला हजरत होशियार कर रहे हैं और फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैसे हैं ये चोर? सुनना चाहते हैं? मेरी तकरीर का उन्वान था, उसी पर मुझे बोलना था, लेकिन मौलाना अरमान रजा का एक जुमला मुझे भा गया। मैंने सोचा कि अब मुझे इनको समझाना है कि कैसे कैसे चोर हैं जिनसे अपने ईमान की रखवाली करना है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं तेरी गठरी ताकी है, तेरी गठरी ताकी है, ईमान की गठरी जो हमारे सीने में है, मुस्तफा जाने रहमत के इश्क की गठरी जो हमारे सीने में है, अजमत सहाबा की गठरी जो हमारे सीने में है, अजमत औलिया की गठरी जो हमारे सीने में है, सैयदे सालार की मोहब्बतों की गठरी जो हमारे सीने में है। इस गठरी के चुराने वाले कोई और नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द टहलने वाले, जिनको आप दीन का रहनुमा और मुक्तदा समझते हो, लेकिन वो हकीकत में दीन के रहनुमा नहीं है, बल्कि तुम्हारे दीन पर डाका डालने वाले। है हक है भाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज एक बच्चे से आप पूछो किसकी उम्मत में हो, कहेंगे नबी की उम्मत में हैं। तुम्हारे नबी का नाम क्या है? कहेंगे हमारे नबी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नबी का नाम सुनो तो दुरूद पाक पढ़ो। क्या पढ़ोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से बोलो, क्या पढ़ोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जोर से बोलो, क्या पढ़ोगे? सल्लल्लाहु अलैहि। जहां कहीं भी नबी का नाम सुनो तो क्या पढ़ोगे? इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का ये पहला पैगाम है, ये पहला पैगाम, ये लेकर के जाओ, गीठा बांध करके इसको लेकर के जाओ। अगर इस पर अमल करते रहे तो मैं समझूंगा कि जो है ये कॉन्फ्रेंस अल्लाह का करम है कि कामयाब हो गई। सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों? इसलिए कि ये मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, इनसे पूछिए, नबी पर दुरूद पढ़ना ये ऐसी इबादत है कि दुनिया की किसी इबादत के ताल्लुक से ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये इबादत बारगाह इलाही में अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत पर जब बंदा दुरूद पढ़ता है, इधर लबों से दुरूद निकलता है, उधर मुस्तफा जाने रहमत कबूल फरमाते हैं, जवाब इनायत फरमाते हैं, और जब मुस्तफा जाने रहमत जवाब इनायत फरमाते हैं, अल्लाह उस दुरूद को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जब भी नबी का नामे नामी इसमें गिरामी सुनो तो क्या पढ़ोगे? सल्लल्लाहु। जरा जोर से, सल्लल्लाहु। अभी आवाज नहीं आई, और जोर से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबकी आवाज नहीं आई, और जोर से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अंगूठे को उठाओ, लब पर रखो, आंखों से लगाओ, सुभान अल्लाह, रखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो फायदे हैं इसके। क्या? दो फायदे बताऊं? दो फायदे हजरत, दो फायदे जो इनके समझ में आए। दो फायदे, एक दीनी फायदा, एक दुनियावी फायदा। सुभान अल्लाह। दीनी फायदा यह है
दीनी फायदा यह है, जब नबी का नाम सुनोगे, अंगूठा चूमोगे, आंखों से लगाओगे, दुनिया तुम्हें समझ जाएगी ये आशिके मुस्तफा है, ये सुन्नी है, नबी का आशिक है, नबी के महबूबों का आशिक है। अब दुनिया को बताने की तुम्हें अपने ईमान की जरूरत नहीं है। जैसे नबी का नाम सुना, आंखों से लगाया, दुनिया तुम्हारे ईमान की गवाही देती है। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुन्नी होने की पहचान है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी होने की असली पहचान है। बेशक। और दूसरा फायदा, ये तो दुनियावी फायदा। मुफ्ती साहब के पास गए मसला पूछने के लिए, इन्होंने सरकार का नाम लिया, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर आंखों से लगाया। अब इन्हें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मियां मुसलमान हो तो कौन से हो, बल्कि तुमने इतना करके इनको समझा दिया, मौलाना मुझे इधर उधर वाला न समझना, मैं सच्चा नबी का आशिक हूँ, मैं सुन्नी जन्नती बरेलवी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा फायदा, ये उलमा फरमाते हैं, ये उलमा फरमाते हैं, किताबों में लिखा है, जो अपना दायमी अमल हमेशगी के लिए ये अमल अपना ले कि जब भी नबी का नामे नामी इसमें गिरामी आए, सुने, बोले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, अंगूठा चूमे, आंखों से लगाए, तो जब तक के दुनिया में रहेगा कभी उसे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह जहां ईमान की बसीरत सलामत रखता है, जहां बसीरत सलामत रहेगी, वहीं अंगूठा की चूमने की बरकत से तुम्हारे आंखों की जो जाहिरी बसारत भी सलामत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी, तो ये दो फायदे हैं, एक दीनी फायदा, दूसरा दुनियावी फायदा। दुनियावी फायदा। दीनी फायदा ये है, तुम्हें अब किसी से ईमान की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आंखों से चूम कर लगाओगे, दुनिया जान जाएगी सुन्नी बरेलवी जन्नती मुसलमान है। सुभान अल्लाह। और फिर दूसरा फायदा जो दुनियावी फायदा है, वो दुनियावी फायदा ये है कि जब तक के ये अमल करते रहोगे, उस वक्त तक के बूढ़े हो जाओगे, जितने बूढ़े हो जाओ, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के नाम की बरकत ये होगी कि सब चीज बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के नाम की बरकत, उनके नाम के अदब की बरकत ये होगी कि कभी आंख नहीं बूढ़ी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, भूल गए होगे मैं क्या अर्ज कर रहा था। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सबसे बड़ी गठरी जो आपके पास है, कीमती गठरी, सोने हीरे जवाहरात की गठरी से भी ज्यादा कीमती गठरी जो है वो ईमान की गठरी है। उसको चुराने के लिए कभी वहाबी तुम्हारे सामने आ रहा है, कभी देवबंदी आ रहा है, कभी तबलीगी जमात वाला आ रहा है, कभी कादियानी आ रहा है, तो कभी मिर्जाई आ रहा है, तो कभी नेचरी आ रहा है, तो कभी और कोई फिरके वाला आ रहा है। लेकिन आला हजरत तुम्हें होशियार कर रहे हैं, इन सब भेड़ियों के चक्कर में ना आना, बल्कि अगर मुस्तफा जाने रहमत के इल्म पर हमला करें तो मेरा एक शेर याद रखना और इनके सामने पढ़ा करना। अगर इल्मे गैब पर हमला करें, तवज्जो दीजिएगा, अगर इल्मे गैब पर हमला करें तो तुम झूम झूम कर पढ़ना, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मकाम की बात आए, तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा, ये ऐसे चोर हैं
जो नबी की अजमतों को घटाते हैं, ये ऐसे चोर हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, औलिया इकराम की तौहीन करते हैं, शुहदा सालिहीन की तौहीनें करते हैं। तक़वियतुल ईमान में लिखा कि जो नबी की ताज़ीम करो तो जैसे बड़े भाई की ताज़ीम करते हो उस तरह करो, नबी की ताज़ीम इस तरह करो जैसे बड़े भाई की ताज़ीम करते हो। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, उनकी ताज़ीम का दर्स दे रहा है, मस्जिद में बैठ करके दर्स दे रहा है और कहता है नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे एक बड़े भाई की जाती है। मैंने कहा यह सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? मैंने कहा यह सही पूछा, यह सही कह रहा है या गलत कह रहा है? तो ईमान का मुहाफिज बरेली से पुकार उठता है, यह गलत कह रहा है, बिल्कुल बातिल कह रहा है। सुनो, कहाँ बड़ा भाई, कहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात, कहाँ बड़े भाई की अजमत, कहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत। हाँ, अगर नबी की बारगाह में बोलना हो और नबी की अजमत की बात आए तो यूं बोला करो, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। तक़वियतुल ईमान में इन्हीं लुटेरों ने लिखा, ईमान के डाकुओं ने लिखा, मोहम्मद जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं है। वहीं से ईमान के मुहाफिज इमाम अहले सुन्नत पुकार करके जवाब देते हैं, सुनो सुनो, अगर ऐसी कोई आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़े लुटेरों की, चोरों की, तो होशियार रहना। नबी जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो कहता है किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं, लेकिन ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं तुम्हें अकीदा दे रहा हूं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही तक़वियतुल ईमान है, देवबंदियों की किताब है, वहाबियों की किताब है, नजदियों की किताब है, नदवियों की किताब है, अहले हदीस कहलाने वालों की किताब है, गैर मुक़ल्लिदीन की किताब है। इस किताब में लिखा गया नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मैंने पूछा क्या यह सही कह रहा है या गलत कह रहा है? तो उलमाए अहले सुन्नत ने जवाब दिया यह गलत कह रहा है। सहाबा की अजमतें पुकार उठी, सहाबा के अक़वाल पुकार उठे, यह गलत कह रहा है। नबी मरकर में मिट्टी में नहीं मिले हैं, नबी की हदीसें पुकार उठी, ये वहाबी गलत कह रहा है, ये देवबंदी गलत कह रहा है, ये ईमान का लुटेरा गलत कह रहा है। सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है, आका खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हज्जुन युरज़क। अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, अल्लाह अपने जो है करम से रिज़्क़ अता फरमाता है। नबी फरमाए नबी अपनी कब्रों में जिंदा है। ईमान का लुटेरा कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। सहाबा से हम पूछते हैं तो सहाबा कहते हैं नबी जिंदा है। हजरत अली की रवायत है, मुतअद्दिद कुतुबे हदीस में यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत अली फरमाते हैं 3 दिन हुए थे कि हमने नबी को जो है कब्र शरीफ में दफना दिया था। 3 दिन के बाद हम लोग हाजिर कब्र थे। एक आराबी देहात के रहने वाले आते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत के कब्र पर बैठ जाते हैं और आपके कब्र अतहर की मिट्टी उठा उठा करके अपने चेहरे पर मलते हैं, अपने सर पर डालते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज करते हैं आका मुझसे गलती हो गई है, मैंने ये फला काम गलत कर दिया है और मैंने कुरान पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मुझसे फला गुनाह हो गया है, अल्लाह ने मुझे बताया था कि जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जाओ, उनका वसीला लो और रब से माफ़ी मांगो। जब तुम नबी के वसीले से रब से माफ़ी मांगोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। मौला ऐ आका, मैं आपके दरे दौलत पर हाजिर हूँ, मैं आपके मुकद्दस बारगाह में हाजिर हूँ। मैंने अल्लाह का फरमान पढ़ा है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। हजरत अली बयान फरमाते हैं हम सहाबा इकराम देख रहे थे, वो गिरिया कर रहे हैं, वो रोते जा रहे हैं, गिड़गिड़ाते जा रहे हैं, इश्क
जिनका इम्तिहान लिया जा रहा है। कुछ देर गुजर गई, वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। फिर हजरत अली बयान फरमाते हैं कि हमने देखा, हमने सुना कि उनकी दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत करम फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरियाए करम जोश में आता है। हजरत अली बयान फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आता है। हजरत अली बयान फरमाते हैं उस आराबी के मुकद्दर जगमगा उठता है, कब्र शरीफ से आवाज आती है, या अय्युहल आराबी कद गुफिरा लक, जा अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, जा अल्लाह ने तुझे माफ फरमा दिया है। सहाबा अकीदा दे रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी कब्र में जिंदा है। अल्लाह के नबी हदीस पाक हमें गवाही दे रही है, हदीस पाक बता रही है अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है। ईमान का लुटेरा वहाबी देवबंदी अपनी किताब में लिख रहा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ऐसे ही चोरों की रखवाली है। आला हजरत सरकार तुम्हें मुतनब्बे हुए करते हुए फरमाते हैं सुनो, ये उनका नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक के जिंदा रहेगा। और अकीदा हो तो ऐसा, ईमान हो तो ऐसा, मेरे इमाम अहले सुन्नत के जैसा, वो कसम खा के कह रहे हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान का लुटेरा कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। ईमान का मुहाफिज बोल पड़ता है, ईमान का मुहाफिज कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरा जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो आला हजरत सरकार के अशार समझ में आए? बोलो समझ में आए? सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सुभान अल्लाह। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सोना क्या है? सोना ईमान, नबी का इश्क, औलिया इकराम की सच्ची मोहब्बत। सूना बन है, दूर दूर तक के देखो तो कोई ईमान का सच्चा मुहाफिज नहीं है। सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, न सोओ, आंखें बंद ना करो। न सोओ का मतलब क्या है? आंखें बंद ना करो। जिसको देखा जुब्बा दस्तार में मलबूस है, इमाम बना लिया, उसके पीछे अल्लाहु अकबर कह करके नीयत बांध ली। सोओ ना, इस तरह ना सोओ, बल्कि जागते रहो। और देखो ये 23,000 का लश्कर, 22,000 का लश्कर करबला में आया था, लेकिन इमाम हुसैन ने उनकी पगड़ी ना देखी, उनकी दाढ़ी ना देखी, उनकी नमाज ना देखी, उनकी कसरत जमात ना देखी, बल्कि ये देखा उन्हीं के साथ नमाज अदा फरमाई, उनको उनके साथ नमाज अदा फरमाई जिनके दिलों में नबी का इश्क था, नबी के आल का इश्क था, नबी के आल से सच्ची मोहब्बत थी, उनके पीछे नमाज पढ़ी। लिहाजा खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अब जागने का वक्त आ गया है, अपने ईमान की हिफाजत करने का वक्त आ गया है। जब भी मस्जिद में पहुंचो, नया इमाम नया चेहरा हो तो पहले जांचो ये यजीदी है कि जो है हुसैनी है। अगर हुसैनी है तो उसके पीछे नमाज पढ़ो, और अगर यजीदी है लाख जुब्बा दस्तार में मलबूस हो, ऐसे जुब्बा दस्तार को लात मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। अगर
आंखें मूंद करके जिसके पीछे चाहोगे नमाज पढ़ लोगे, जहां चाहोगे बच्ची को शादी कर दोगे। न देखोगे कि वहाबी है कि देवबंदी है, ये भी नहीं देखोगे कि सुन्नी है कि जो है वहाबी है, ये भी नहीं देखोगे कि किस जमात से ताल्लुक रखता है। आंख बंद करके तुमने सोते हुए आंख बंद करते करके तुमने नमाज वहाबी के पीछे पढ़ लिया, तुमने ज़कात वहाबी को दे दिया, तुमने अपनी बच्ची वहाबी के घर कर दी, या वहां से रिश्ता तुम लेकर के चले आए, बच्ची लेकर के चले आए। तो सुन लो ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमान हो, आला हजरत पैगाम दे रहे हैं कि सुन लो, तुम्हारी नमाज भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा रोजा भी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा हज भी बर्बाद हो जाएगा। और अगर तुम उनको मुसलमान मानने लगोगे, उनके मजहब को सच जानने लगोगे, तो तुम्हारा ईमान भी बर्बाद हो जाएगा। अगर निकाह करके वहाबिया को लेकर के आओगे, या अपनी बच्ची किसी वहाबी देवबंदी को बद मजहब को दे दोगे, तो सुन लो, जब तक कि वो दोनों जिंदा रहेंगे, आपस में मिलते रहेंगे, ये हरामकारी जिनाए खालिस होगा, खालिस जिना होगा। बच्चे जितने पैदा होंगे सब हरामी कहलाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, ये कितना बड़ा जहर है कि हम सो करके, हम आंखें बंद करके जिसके पीछे नमाज पढ़ लें, पूरी जिंदगी पढ़ते रहें, एको वक्त की हमारी नमाज अदा ना हो, ये कितना बड़ा जहर है। हमारे बच्चे हरामी उन नस्ल कहलाएं, ये कितना बड़ा जहर है। सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, जरा तवज्जो दो, तवज्जो है, सुनना चाहते हैं? अच्छा, मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूं, बस इन्होंने टॉपिक बदल दी। कई जगह ऐसा हुआ है, ये नात पढ़ करके बैठे, मेरी तकरीर का जो है ऐलान हुआ है, मेरी टॉपिक बदल गई, सोच करके कुछ आया, तकरीर कहीं शुरू हो गई। अब बात आ गई है तो सुन लीजिए। आज ईमान के चोर लुटेरे कहते हैं, जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, नबी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। कहो माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, और जोर से बोलो माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, और जोर से बोलो माअज़ अल्लाह। मैं कहूंगा वो तुम्हारा डुप्लीकेट नबी होगा, वो तुम्हारा डाल्टा मार का पैगंबर होगा, वो तुम्हारा बनास्पति नबी होगा, जो तुम्हें कुछ नहीं देता होगा। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, अल्लाह ने उनको तो इस तरह नवाजा है, इस तरह नवाजा है कि वो जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जो चाहे अता कर दे। मेरे पीरो मुर्शिद ने तो अकीदा दे दिया है कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी को इतना पावरफुल बनाया है। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारा डुप्लीकेट नबी होगा, जिसके चाहने से कुछ नहीं होता। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, इन गुलामों ने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके ये दाखिले ईमान हुए हैं। सुनो, उस नबी की शान ये है। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तकीका फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सना कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कितना चलती है, सुनना चाहते हैं? जी, सुना दूं दो चार हदीसें? जी जी, टाइम देख लो। असल टॉपिक तो रही जा रही। 11 बज गए हैं, तकरीबन पौन घंटे हो गए हैं। तकरीर अभी
अच्छा, हाँ हाँ, अभी जी जी, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या क्या अता फरमाया है, कितना अता फरमाया है, किस कदर बाली को मुख्तार बनाया है। आओ ज़रा कुरान मुक़द्दस उठाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला है, दूसरा पारा है, दूसरे पारे की पहला सफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला नबी की चाहत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चाहत को किस तरह पूरा फरमाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं और आपका दिल चाह रहा था कि मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस ना हो करके काबा शरीफ बना दिया जाए। आका की चाहत होती है। आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, हम आपको जरूर जरूर उस किबला की तरफ फेर देंगे जिस किबला को आप पसंद फरमाते हैं, जिस किबला से आप खुश होते हैं, जिसे आप चाहते हैं। तो आप अपनी चाहत के मुताबिक काबा को किबला बना लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह की मुतअद्दिद आयतें अगर आपको सुनना हो, कभी मौका मिले तो हुजूर मौलाना मुफ्ती जाकिर अली साहब किबला को आप बुलाओ और इनसे कहो कि आप सिर्फ कुरान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को बयान फरमाएं, तो ये आपको इख्तियार बयान फरमाएंगे। ये आपको रातों रात नबी का इख्तियार कुरान से साबित करते रहेंगे। लेकिन आओ जरा देखो, अल्लाह ने अपने नबी को कितना पावरफुल बना करके भेजा है। यही कुरान मुक़द्दस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगो, मैंने जो नबी तुमको दिया है ये पावरफुल नबी है, इसको बाइख्तियार बना करके भेजा है, पावरफुल बना करके भेजा है, इतना पावरफुल बना करके भेजा है। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस युहिल्लु लकुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। ये इतना पावरफुल है कि पाकीज़ा चीजों को जिसे चाहे हलाल फरमाता है और खबीस चीजों को, नजिस चीजों को, जिनमें से खबीस चीजों को, नजिस चीजों को जब अपनी मर्जी से ये हराम फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितना पावरफुल अल्लाह ने बना करके भेजा है। आज दुनिया में हम आए हैं, हमको हर चीज की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। मौला हम कहां से लें, मौला हम कहां से मांगे, मौला हम कहां जाएं। अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ लेना हो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ, मुस्तफा जो दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए दूर रहो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की अजमतों की बात चली है। ये इनका डुप्लीकेट पैगंबर होगा, जिसके चाहने से कुछ नहीं होता। वो देवबंद का नबी होगा, जो कुछ जो चाहता होगा उसकी चाहत पूरी नहीं होगी। हमने तो मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, हमने तो मकीने गुंबदे खजरा का कलमा पढ़ा है। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। बल्कि अब तो जो है अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी को और मजीद बुलंद करता जा रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अज़मतें कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाई है। किस शान के साथ उनके इख्तियार को बयान फरमाया है, कितना अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, किस कदर तसर्रुफ अता फरमाया है, किस कदर इख्तियार अता फरमाया है। कुरान की आयतें पढ़ो तो आपको नजर आएगा, अहादीसे मुबारका पढ़ो तो नजर आएगा। एक हदीसे
पाक मेरे जहन में आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। जुमा का दिन है, 1 साल गुजर हो गया था, मदीने में बारिश नहीं हो रही थी। सहाबा इकराम परेशान थे, खेतियां सूख गई थी, बागात सूख गए थे, खेत खलिहान सब सूख गए थे, सब्जियां सूख गई थी, सुभान अल्लाह। जानवर परेशान थे, जानवर हिलाक हो रहे थे, बाल बच्चे भी हिलाक हो रहे थे। सहाबा इकराम की मौजूदगी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, बर्दाश्त ना हुआ, खड़े हो गए और खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कद हलकल माल वजाअल अयाल, या रसूल अल्लाह मालो मता हलाक हो रहा है, बाल बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हिलाक हो रहे हैं। फदउल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम पर बाराने रहमत नाजिल फरमा दे। नबी का दरियाए करम जोश में आता है। सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है, वो बयान फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहे नुबुव्वत आसमान की तरफ उठाया, व रफा यदैहि, अपने हाथों को बुलंद किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, बड़े बड़े चुप्पो दस्तार वाले मौजूद थे, अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदे मौजूद थे, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का इख्तियार मुलाहिजा करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के महबूबियत मुलाहिजा करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के पावरफुल होने को मुलाहिजा करो। हजरत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं, नबी ने अपना दस्ते मुबारक बुलंद किया, लबहाए मुबारक ने जंबिश दिए, साफ और शफाफ आसमान पर अमसालिल जिबाल, सहाबी फरमाते हैं पहाड़ों के मिस्ल बादल छा जाते हैं, और देखते ही देखते, अभी नबी मिंबर शरीफ से नीचे भी नहीं उतरे हुए, देखते ही देखते पहाड़ों के मिस्ल बादल छा जाते हैं, और फिर घंघाघोल और बहुत जोरदार बारिश होने लगती है। इस तरह बारिश होती है कि चंद लम्हों के अंदर पूरा मदीना जल थल हो जाता है, सैराब हो जाता है। तभी तो आला हजरत आपके इख्तियार को बयान करते हुए फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब बारिश शुरू हो जाती है, सहाबी बयान फरमाते हैं बारिश हो रही है, किसके चाहने से? बोलो, किसके चाहने से बारिश हो रही है? जरा बोलो जोर से, किसके चाहने से बारिश हो रही है? और जोर से, किसके चाहने से बारिश हो रही है? किसके चाहने से? नबी के चाहने से। 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, नबी ने सिर्फ दस्ते मुबारक उठाया, बारिश होने लगी। सहाबी बयान फरमाते हैं बारिश होती है, नमाज हो गई, बारिश हो रही है, जुमा का दिन चला गया, बारिश हो रही है, शनिचर आया, बारिश हो रही है, इत्तवार आया, बारिश हो रही थी। अरे मियाँ, बुलाया किसने था? नबी ने बुलाया। जोर से बोलो, बुलाया किसने था? नबी ने बुलाया। अब बारिश में कहां दम है, बगैर मुस्तफा की इजाजत के वापस चली जाए। इत्तवार को बारिश हो रही है, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, पूछना, ये हदीस के अल्फाज पढ़ करके आपको बताएंगे। दोशंबा को बारिश हो रही है, रात में भी हो रही है, दिन में भी हो रही है, मंगल को भी बारिश हो रही है, बुध को भी बारिश हो रही है, जुमेरात भी बरसता रहा, जुमा की रात आ गई, फिर जुमा का दिन निकल आया, फिर बारिश हो रही है, फिर मस्जिद नबवी में सहाबा जमा हैं, मिंबरे रसूल पर आका खड़े हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, वही सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, कद हलकल माल, या रसूल अल्लाह, अब फिर माल हिलाक हो रहा है, दुआ कीजिए अल्लाह बारिश बंद फरमा दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार मुलाहिजा करो, पावरफुल होना मुलाहिजा करो, नबी ने कितना, अल्लाह ने कितना अता फरमाया है नबी को, वो मुलाहिजा करो। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उठाया, शहादत की उंगली उठाई, और फिर आपने दाहिनी तरफ हाथ उंगली का इशारा किया, बाईं तरफ उंगली से इशारा किया, सामने उंगली से इशारा किया, पीठ के पीछे उंगली के इशारे किया, और फरमाया हवालीना वला अलैना, ऐ बारिश
मदीने में न बरस, मदीने के इर्द गिर्द बरसती रहे। नबी का इशारा होता है। हजरत सहाबी हजरत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं, मिसले चांद के जो है मदीना खुल जाता है, मदीने के इर्द गिर्द बारिश होती रहती है, नहरें जारी हो जाती है, सैलाब आ जाता है, लेकिन मजाल है एक कतरा भी मदीने के अंदर गिर जाए, नबी का इशारा हुआ, मदीने से बारिश चली जाती है। नबी का इशारा होता है, मदीने में बारिश आ जाती है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह हुआ माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है माशाअल्लाह। तो वो उनका नबी होगा। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो जो चाहे जिसे चाहे जब चाहे अता फरमा दे। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलो, माशाअल्लाह। ये उनका नबी होगा जिसके हिलाए से कुछ नहीं हिलता होगा। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हनफू। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये उनका नबी होगा कि तिनका भी हिलाए उससे नहीं हिलता होगा। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मेरा इमाम हमें बता रहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तुमको तो इतना पावर दिया है, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में महफूल। आए है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आए है बेशक। सुना दे, मुफ्ती साहब क़िबला से पूछिएगा, ये तफसील से आपको बताएंगे। मैं जल्दी मैं आपको कुछ नबी की अजमतें आपके दिलों में डालना चाहता हूं, इसी पर हमला करते हैं लोग। एक यहूदी मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे दावत इस्लाम पेश करते हैं। कहा मैं पढ़ तो लेता, लेकिन ये बताइए, मैं तो पढ़ लूंगा, मैं कलमा पढ़ लेता, लेकिन मुझे दिखाइए कि मेरे अलावा आपकी गवाही देने वाला कौन, आपके नबूवत और रिसालत की मेरे अलावा गवाही देने वाला कौन। तवज्जो, मेरे अलावा तुम्हारी नबूवत की रिसालत की गवाही देने वाला कौन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बबुल के दरख्त की तरफ इशारा किया, यह है गवाही देने वाला। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचंभे में पड़ गया, अचंभे में पड़ गया, लेकिन वो वहाबी नहीं था। वहाबी होता तो मानता ही ना। वो जानता था कि नबी होंगे तो इनका इख्तियार पेड़ पर भी चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आका ने उस पेड़ को, बबुल के दरख्त को इशारा किया। बबुल का दरख्त जैसे जमीन पर इंसान चलता है, ऐसे ही वो जमीन फाड़ करके मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में हाजिर हो गया। और फिर वो गोया होता है और अर्ज करता है, नबी की नबूवत की गवाही देता है, नबी की रिसालत की गवाही देता है। फिर आका हुक्म फरमाते हैं, जहां से आया था वापस चला जा। फिर जैसे आया था, जिस शान के साथ आया था और अपनी मेराज जिंदगी की समझ करके आया था कि आज तो मेरी जिंदगी की मेराज हो रही है, आज मुस्तफा के कदमों में जाने की बात हो रही है, आज उनके गुलामी का हक अदा करने की बात आई है। तो वो शान के साथ जमीन को चीरते हुए आया था, फिर शान के साथ अंगड़ाई लेते हुए अपने जगह पर पहुंच गया। जैसे ही उस गैर मुस्लिम ने देखा, ये मौजिज़ा देखा, नबी की ये पावरफुल होना देखा, ये इख्तियार देखा, फौरन मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में गिर जाता है और नबी का कलमा पढ़ करके नबी का गुलाम बन जाता है। हरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये वहाबी बड़े बुगरात होते हैं, ये कह देंगे ये सब ज़ईफ हदीसें सुना रहे थे। जबकि मुफ्ती साहब से पूछिए तो मुफ्ती साहब बताएंगे कि फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीसें भी मकबूल हैं, बल्कि ज़ईफ हदीसें कभी कभी ज़ोफ से निकल करके दर्जे हसन तक पहुंच जाती हैं
और फिर सिर्फ फजाइल के बाब में नहीं बल्कि आमाल के बाब में भी मकबूल हो जाती हैं। लेकिन ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, एक रवायत जिसे कोई वहाबी ज़ईफ कह करके नहीं टाल सकता, वो मैं सुनाना चाहता हूं तुम्हारे नबी की अजमतों की। सुनना चाहते हैं? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ उठाएं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मकाम हुदैबिया है, 1500 सहाबा इकराम जमा हैं, 1500 सहाबा इकराम। अब कोई वहाबी देवबंदी ये कह नहीं सकता ये हदीस ज़ईफ है। इस हदीस के रावी कम अज़ कम 1500 सहाबा इकराम हैं। इस हदीस को मुलाहिज़ा करने वाले कम अज़ कम 1500 सहाबा इकराम हैं। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि पानी ख़त्म हो गया, हम में से किसी को प्यास की ज़रूरत थी, किसी को पानी पीने की ज़रूरत थी, किसी को वज़ू की ज़रूरत थी, किसी को गुस्ल की ज़रूरत थी और किसी को अपने जानवरों के पिलाने की जरूरत थी, किसी को कपड़े धोने की जरूरत थी। मकामे हुदैबिया है, वहां पर 1500 सहाबा इकराम को जरूरतें पेश आ गई है। अब वो दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आते हैं। ऐ खुश अकीदा मुसलमानों तवज्जो देना, ये सहाबा इकराम का अकीदा है कि जब पानी लेना होता है तो वो अल्लाह की बारगाह में मांगने नहीं जा रहे हैं बल्कि मुस्तफ़ा के कदमों में आते हैं, फिर अल्लाह से मांगते हैं। मुस्तफ़ा को वसीला बनाते हैं, फिर अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका अकीदा था बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आका से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है, कुछ इंतजाम फरमा दीजिए। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक टब शरीफ रखा हुआ था, उसमें चंद चुल्लू पानी था, पानी का बर्तन रखा हुआ था, आप कह लीजिए टब रखा हुआ था, टब में चंद चुल्लू पानी था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना उसमें दस्ते मुबारक रख दिया। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं फवदाअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु शरीफा फिर रकबा, अब टब के अंदर आका करीम ने अपना दस्ते मुबारक रख दिया। फजअल माउ यफूरु मिन बैन असाबिही कअमसालिल उयून, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से पानी का फव्वारा जारी हो जाता है, चश्मे जारी हो जाते हैं, दरियाओं की तरह पानी जारी हो जाता है। आका हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं इस तरह पानी जारी होता है। फशरिबना, हमने जिन लोग पीने की जरूरत थी वो पी रहे हैं। व तवज़्ज़अना, जिनको वजू की जरूरत थी वो वजू कर रहा है, जिसको गुस्ल की जरूरत थी वो गुस्ल कर रहा है, जिसको नहाने की जरूरत थी वो नहा रहा है, जिसको जानवरों को पिलाने की जरूरत थी वो जानवरों को पिला रहा है, जिसको जो जरूरत थी वो पूरी कर रहा है। नबी के दस्ते मुबारक से बात जो है दरिया की तरह पानी जारी हो रहा है, चश्मे की तरह पानी बह रहा है, चश्मा निकल पड़ा है, फव्वारे निकल रहे हैं, सब अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, अपने मशकीज़े भर रहे हैं, अपने बर्तन को भर रहे हैं। नबी का दरियाए करम जोश पे है, नबी अपनी उंगलियों से सैराब कर रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हजारी वाह वाह। सुनाना मैं जो चाहता हूं वो सुनो। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना पानी निकला, आपके अंगुश्ते मुबारक से इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि हम 1500 सहाबा इकराम सैराब हो गए। हम 1500 सहाबा के लिए काफी होता। आप बयान फरमाते हैं कुन्ना खमसा अशारता मिया, हम 1500 सहाबा थे। वलौ कुन्ना अल्फ मिया लकफाना, अगर हम 1 लाख भी होते तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के अंगुश्ते मुबारक से जो पानी निकल रहा था वो हम 1 लाख को काफी होता। ये हमारा नबी है कि अगर पिलाने पर आता है तो 1 लाख को बल्कि सबको सैराब कर देता है। वो तुम्हारा डुप्लीकेट नबी होगा जिसके चाहने से कुछ नहीं होता। हमने जिस नबी से कलमा पढ़ा है वो अगर खिलाने पे आता है तो 7 खुजूरों में पूरे जंगलों को, पूरे लश्करियों को सैराब कर देता है, शिकम शेर फरमा देता है। और जब पिलाने पर आता है तो 1500 सहाबा
कराम को सैराब कर देता है। तभी तो बरेली का इमाम पुकार उठता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोर समझ में आए? हाँ। अब एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें, असल तकरीर शुरू हो। अब तक तो मैंने अपनी तकरीर की है, अब अपनी तकरीर करके चले जाएंगे तो मौलाना कलीम हमें नजराना भी नहीं देंगे, दोबारा बुलाएंगे भी नहीं। अब इसलिए इनकी भी तकरीर करना जरूरी है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जरूरी पैगाम मैं और आपको देना चाहता हूँ। समझ लीजिए, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। मुआशरे की इस्लाह में सबसे पहली जो इस्लाह ज़रूरी है, जो ज़रूरी इस्लाह है, वो अकीदे की इस्लाह ज़रूरी है। वो अकीदे की इस्लाह मैंने कर दी है। और फिर मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, मुआशरे के इस्लाह में ये भी बहुत, इसका भी बहुत अहम रूल है। वो पैगाम ये है कि जब भी किसी मौलवी का चयन करो तकरीर करने के लिए, तो उसी मौलवी को बुलाओ जो हक को बातिल को साफ साफ बताने वाला हो। है बेशक। जो सुन्नी और देवबंदी के मामले को बताने वाला हो, और जो आकर के किस्सा कहानी सुना करके तुम्हें हंसा करके जाने वाला हो, वो तुम्हारे माल को लूटने वाला है। तुम्हारे उसको तुम्हारे ईमान अकीदे की कोई फिक्र नहीं। इसलिए उसको बुलाओ जो सच्चा नबी का, नबी के दीन का जो सच्चा नाशिर हो, जो सच्चा मुबल्लिग हो, जो मसलके आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग हो, जो आला हजरत का सच्चा मुहिब हो, जो सैयदना सैयदे सालार मसूद गाजी का सच्चा शैदाई हो। जो सच्चा शैदाई होगा वो कभी तुम्हें हंसा खिला करके नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे ईमान और अकीदे की बात करेगा। और जो इनके गुस्ताख है, जो सैयदे सालार के गद्दार है, उनका मकरूह चेहरा तुम्हारे सामने रख करके है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बात आ गई है सैयदे सालार मसूद गाजी की, तो एक चोर की बात और सुन लो। यही हजरत सैयदे सालार मसूद गाजी हैं। अल इमदाद रिसाला है, या इसी तरह का कोई रिसाला है। उसी रिसाले के अंदर सैयदे सालार मसूद गाजी की तौहीन करते हुए ही एक चोर देवबंदी लिखता है। तवज्जो देना, मफहूम बयान कर रहा हूं। भाई भाई जरा सुन लो, थोड़ी देर तो है, फिर हमारी आपकी मुलाकात पता नहीं हो ना हो। अल्लाह करे कयामत में हो, हम साथ में जन्नत में जाएं। कहो आमीन। हाँ, आमीन, आमीन। एक चोर अपनी किताब में लिखता है कि आज लोग फला बाबा के पास जाके नाक रगड़ते हैं, मदार सलार, सुनना गौर से, मदार सलार बेचारों को कौन पूछे। अगर अल्लाह इनको मक्खी बना देता तो तुम क्या करते? अगर अल्लाह इनको छछूंदर या इस तरह के जानवरों का नाम लेकर के कहा बना देता तो तुम क्या करते? मक्खी बना देता तो तुम क्या करते? अल्लाह अकबर। सैयदे सालार मसूद गाजी का तस्किरा, वो भी जो है मच्छर और मक्खी के साथ में, वो भी इस भोंडे अंदाज में। अगर तुम तौहीद परस्त, सच्चे तौहीद परस्त थे, तो क्या सच्चे तौहीद परस्त की अलामत यही है? क्या यही हकीकी तौहीद है कि नबी की गुस्ताखी की जाए, सहाबा की गुस्ताखी की जाए, बुजुर्गान दीन शोहदा सालिहीन की गुस्ताखी की जाए, तब अल्लाह राजी होगा? नहीं मियां,
अल्लाह की सच्ची तौहीद ये है कि अल्लाह को भी माना जाए और अल्लाह जिसे मानने का हुक्म दे उसे भी माना जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सैयदे सालार मसूद गाजी की तौहीद करते हुए कहा, जिन सालार मादार सलार बेचारों को कौन पूछे, अगर इनको बंदर बना दिया जाए, अगर इनको सुअर बना दिया जाए, या इस तरह के और बिल्ली मच्छर और जो है मक्खी बना दिया जाए तो तुम क्या करते? बताओ। अल्लाहू अकबर। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, दिल पर हाथ रख करके सोचो, अगर हम किसी वहाबी के ताल्लुक से यही कह दें कि अशरफ अली के पास तुम क्यों जाते हो, वो उसको कौन पूछे? अगर अल्लाह उसको सुअर बना देता तो तुम क्या करते? अगर उसको कुत्ता बिल्ली गधा बना देता तो तुम क्या करते? तो फौरन ये वहाबी चीख उठेगा, तुमने मेरे मौलवी की तौहीन कर दी है, तुमने मेरे मौलवी की गुस्ताखी कर दी है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुमसे सलाम नहीं करेंगे, तुमने हमको तो हमारे मौलाना की गुस्ताखी की है, हम तुम्हारी चाय नहीं पिएंगे, हम तुम्हारी दावत नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ तकरीर नहीं करेंगे। देखो एक इनका अदना मौलवी है, अगर थोड़ी सी जबान उसके ताल्लुक से सख्त हो जाए तो इसको गुस्ताखी लगती है। सैयदे सालार मसूद गाजी है, 18 साल जवानी उन्होंने नबी के राह में कुर्बान कर दिया, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, नबी की शरीयत के लिए कुर्बान कर दिया। उनकी गुस्ताखी करता है एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान, इसे कैसे बर्दाश्त? लिहाजा ऐसे चोरों को पहचानो और ऐसे चोरों से दूर रहो। कहो इंशाअल्लाह, और से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह ने जिन्हें मानने का हुक्म दिया है उन्हें भी मानते हैं। और ये ऐसी तौहीद है जो अल्लाह को महबूब है, अल्लाह के फरिश्तों की ये तौहीद है। आप कहोगे वो कैसे? तो जरा आखिरी बात समाप्त कर लो, फिर उसके बाद असल तकरीर थोड़ी देर, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब किबला। ये ऐसी तौहीद है जो अल्लाह को महबूब है, अल्लाह के फरिश्तों की आदत है, उनकी सुन्नत है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इल्ला इबलीस अबा, सब फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस मुकर गया, शैतान मुकर गया। उसने कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, इनको सजदा करूंगा, इनको मिट्टी से बनाया है, मुझको तो आग से बनाया है, आग मिट्टी से अफजल होती है, मैं अफजल होकर के इनको सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया उखरुज फ़इन्नका रजीम, निकल तू मरदूद, निकल तू मरदूद है। देखो अल्लाह की पूजा करता था, अल्लाह को मानता था, लेकिन अल्लाह ने आदम को मानने का हुक्म दिया, आदम को ना माना। पता चला तौहीद की दो किस्में हैं, एक इबलीसी तौहीद है, एक मलकूती तौहीद है। इबलीसी तौहीद ये है कि अल्लाह को माना जाए, अल्लाह के अलावा किसी को ना माना जाए। और फरिश्तों की तौहीद मलकूती तौहीद ये है कि अल्लाह को माना जाए और अल्लाह जिसे मानने का हुक्म दे, आदम को मानने के हुक्म दे, आदम को माना जाए, ईसा को मानने का हुक्म दे, ईसा को माना जाए, जिसे जिसे मानने का हुक्म दे उसे माना जाए। पता चला ये मलकूती तौहीद वो तौहीद है जो अल्लाह को महबूब है, अल्लाह के फरिश्तों को महबूब है। लिहाजा हम खुले दिल से इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में एक पैगाम दे रहे हैं, पर शैतानी और इबलीसी तौहीद तुमको मुबारक हो, मलकूती तौहीद हम सुन्नियों को मुबारक हो। बेशक बेशक। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कॉन्फ्रेंस का जो मैंने सबक दिया था वो लग रहा है भूल गए आप। अभी देखा मैंने आधे लोग भूल गए। क्या सबक था? क्या सबक था इस कॉन्फ्रेंस का? भूल गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
क्या पैगाम है इस कॉन्फ्रेंस का? जब भी नबी का नाम सुनेंगे क्या पढ़ेंगे? सब एक साथ बोलो, क्या पढ़ेंगे? और फिर क्या करेंगे? सब चूमो, सब चूमो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पैगाम लेकर के जाओ। अल्लाह कुरान मुकद्दस की मैंने आयत करीमा पढ़ी है। हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारा रब तुमको हुक्म देता है तुम अल्लाह की इबादत करो। ए बाबू बंद कर, आंख पर लग रहा है, ए बंद कर। तुम्हारा रब तुमको हुक्म देता है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप कौन है? माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप की अहमियत क्या है? तो मुफ्ती साहब क़िबला से पूछिए। दर्जनों मकामात कुरान मुकद्दस के वो हैं कि जहां अल्लाह ने जब अपनी इबादत का हुक्म दिया है तो उसी के साथ में मुत्तसिलन बिल्कुल बगल में वबिल वालिदैनि इहसाना का तज़किरा फरमाया है। यानी अल्लाह की इबादत के साथ माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म भी अल्लाह दे रहा है। अल्लाह अपनी इबादत के साथ अपने जो है माँ बाप के साथ, हमारे माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का भी जो है हुक्म फरमा रहा है। इससे क्या दर्स मिलता है? इससे क्या नतीजा मिलता है कि मियाँ अगर अपने आमाल की मकबूलियत चाहते हो तो नबी अल्लाह की इबादत करो, फिर उस पर मकबूलियत की मुहर लगाना हो तो अपने माँ बाप को खुश रखा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हदीसे पाक में है, एक शख्स बड़े बीमार पड़े, बहुत बीमार हुए, बिस्तरे अलालत पर हैं, लोग घर वाले परेशान हैं, रूह कब्ज नहीं हो रही। कुछ लोगों ने मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर फला साहब बहुत परेशान है, कुछ मुंह में नहीं जा रहा है और उनकी रूह भी नहीं निकल रही। सरकार करने करम फरमाया, तशरीफ ले गए, देखा, निगाहे नबूवत ने भांप लिया, समझ गए। कहा इनकी मां कहां है? कहा फला मकाम पर है। बुलाई गई, कहा अपने बेटे को माफ कर दो, जब तक के माफ नहीं करोगे इनकी रूह कब्ज नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोगों ने बताया कि उनकी मां उनसे नाराज हो गई थी, यही वजह थी कि उनको अल्लाह ने दुनिया ही में अजाब में गिरफ्तार कर दिया था। उनकी रूह कब्ज नहीं हो रही थी, उनकी रूह नहीं निकल रही थी। मां ने जब अपने बेटे पर अजाब देखा, मुसीबत में देखा, नबी के हुक्म के मुताबिक फौरन माफ किया। इधर मां के लबहाए मुबारक हिले थे, उधर बेटे की रूह कफ़से उनसरी से परवास। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने मां का रखा है कि बेशक, अगर मां खुश है, अगर मां राजी है, दुनिया से जा रहे हो तो बगैर किसी परेशानी के जाओगे। है। और सुनो, कुरान मुकद्दस में इसी आयत करीमा में जो मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है, अगर माँ बाप बुढ़ापे को पा जाओ, माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाओ, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उन्हें झिड़को ना, उनको उफ तक ना कहो कि कोई नापसंदीदा बात तुम्हें कह दें, हुक्म दे दें जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो, तो जबान पर उफ भी ना लाओ। वला तनहरहुमा, उनको झिड़को ना। आज बात बात पर हम झिड़क देते हैं,
बात बात पर हम जोर से बोल देते हैं, बात बात पर डांट देते हैं। सोचो किसको डांट रहे हो? उसको डांट रहे हो जिसे अल्लाह ने मना फरमाया है ना डांटो। उसको झिड़क रहे हो जिसको अल्लाह ने कहा वला तनहरहुमा, न बाप को झिड़को न माँ को झिड़को। ये बुढ़ापे में तुमने इनको पाया है। ये तुम जब तुम किसी लायक नहीं थे उस वक्त तुमको इन्होंने पाला था। जब तुम नहीं चल पा रहे थे तो चलना तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखाया है। जब तुम खाना नहीं जानते थे खाना तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखाया है। जब तुम बैठना नहीं जानते थे बैठने का सलीका तुमको तुम्हारे माँ बाप ने दिया है। मियाँ तुम्हें तो हगने का भी तरीका मालूम नहीं था, हगने का तरीका तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है। तुम्हें पेशाब करने का भी तो तरीका मालूम नहीं था, पेशाब करना तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है। और मियाँ तुम किसको झिड़क रहे हो, किसको मार रहे हो, किस पर ताब्दी कर रहे हो, किस पर अपनी बीवी के लिए जुल्म ज्यादती को निशाना बना रहे हो, किसको बना रहे हो? पता है तुम्हें ये वो माँ है कि तुम उसके बिस्तर पर जब पेशाब कर देते थे, पाखाना कर देते थे तो वो तुमको मारती नहीं थी बल्कि वो तुम्हारे पेशाब किए हुए बिस्तर पर खुद लेट जाती थी और गरम गरम बिस्तर पर तुमको लिटा लेती थी। अगर तुम उस पर भी पेशाब कर देते थे तब भी वो झिड़कती नहीं थी, तब भी वो तुमको मारती नहीं थी, बल्कि अगर बिस्तर होता था तो बदल देती थी, अगर नहीं बिस्तर होता था तो अपना आंचल बिछा देती थी, अपना दुपट्टा बिछा देती थी, अपना कपड़े का दामन पेश कर देती थी, उस पर सुलाती थी। तुमने कितनी मर्तबा मालूम है अपनी माँ के गोद में पेशाब किया है? क्या तुम्हें मालूम है तुमने कितनी मर्तबा अपने बाप के ऊपर पेशाब किया है? क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा बाप तुमको कितने मर्तबा डॉक्टरों के पास पैदल लेकर के गया है? कितनी मर्तबा तुम्हारी माँ जनवरी फरवरी और दिसंबर की ठंडक जैसी ठंडक में जब जो है गाड़ियों का इंतजाम नहीं होता था तुम्हें दुपट्टे में बांध करके खुद में सर्दी में ठिठुरते हुए तुमको गजाधरपुर लेकर के जा रही थी कि मेरा बेटा परेशान है, इसके दवा का इंतजाम किया जाए। तुम्हारे दवा का इंतजाम तुम्हारा माँ कर रही है, तुम्हारे चलने फिरने का इंतजाम तुम्हारे माँ कर रही है। और सुनो, तुम जिसके लिए आज अपनी माँ बाप को छिड़क देते हो, जिसके लिए उसने तुम्हें दूध नहीं पिलाया है, लेकिन जो तुम्हारी माँ है जिसने अपने छाती का दूध तुम्हें पिलाया है, अपने जिगर का खून तुम्हें पिलाया है, उसने पिला करके तुमको बड़ा किया है। जानते हो ये माँ कौन है? ये वही माँ है जो खुद नहीं खाती थी, तुम्हें खिलाती थी। अगर तुम्हें बुखार आ जाता था तो उसका खाना तर्क होता था, अगर तुम्हारा पेट खराब होता था तो उसकी नींद तर्क होती थी, अगर तुम होते थे तो चाहे जैसी भरी नींद में हो फौरन जाग जाती है और फिर तुम्हें उठा करके वो टहलती रहती है। उस वक्त तक के प्यारे तुम्हें टहलती रहती है जब तक कि तुम खामोश नहीं होते, जब तक कि तुम चुप नहीं जाते हो, चाहे जितनी रात का हिस्सा गुजर जाए। लेकिन माँ, ये वो माँ है जो लेकर के तुमको टहलती रहती है, जो कुछ याद होता है वो सुनाती रहती है। जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारी माँ सोती है। मियाँ, तुम आज उसे झिड़क रहे हो जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, जिसे तुमने उठना जिसने तुमको उठना सिखाया है, जिसने तुमको खाने का सलीका दिया है, जिसने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है, जिसने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, तुम उसको झिड़क रहे हो। अल्लाह ने फरमाया है वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी उनसे बात करो तो नरमी से बात करो। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला ने कितनी तफसील के साथ बात करने का सलीका किसी के ताल्लुक से नहीं बयान किया, जितनी तफसील से बात करने का सलीका, माँ बाप के साथ पेश आने का तरीका अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बेशक बेशक माशाअल्लाह। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है जितना मशक्कतें तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए झेली हैं, जब बुढ़ापे को पाओ तो अब अपनी जवानी उन पर निछावर कर दो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल, बिल्कुल खाकसार इंकिसार बन करके उनके लिए सरापा तुम करम बने रहो। वक़ुल लहुमा क़ौलन वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति
वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अल्लाह फरमाता है उनके लिए तुम सरापा करम बने रहो, उनकी बारगाह में निछावर रहो, उनके हर आवाज पर लब्बैक कहते रहो। और जब मौका मिले अल्लाह की इबादत करो तो रब से दुआ करो, मौला मेरे माँ बाप पर करम फरमा, मौला मेरे माँ बाप को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, मौला मेरे माँ बाप को जो है अच्छाई अता फरमा, मौला मेरे माँ बाप को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, मौला मेरे माँ बाप पर उसी तरह करम फरमा जिस तरह उन्होंने मेरे बचपने में मुझ पर करम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मकाम मर्तबा है माँ बाप का। आज पीर के लिए तुम्हारे पास तो पैसा है, वो भी पीर नहीं बल्कि पैर है, जो आता है 10-10 अंगूठियां पहने रहता है, शरीयत के खिलाफ काम करता है, नमाजें एक नहीं पढ़ने जाता। जब नमाजों के लिए कहा जाता है तो कहता है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम लोग नमाज से हम लोग तरीकत वाले हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी से बढ़कर कोई पीर है? नहीं नहीं। क्या तुम भूल जाते हो क्या नबी ने कोई एक भी नमाज माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन तर्क फरमाई? नहीं। बोलो फिर तुम कैसे अपने नबी की उम्मती हो? भूल जाते हो। उलमा को बताना पड़ता है जब भी कोई ऐसा पीर बल्कि पैर मिले तो उससे कहो मियां तुम पैर बनने के भी लायक नहीं हो, तुमको पीर किसने बना दिया? जो पीराने पीर हैं बल्कि पीरों की पीरियत अता करने वाले हैं, जो मुस्तफा जाने रहमत हैं, जो नबी जिनके सदके में नबियों को नबूवत मिल रही है, रसूलों को रिसालत मिल रही है, उन्होंने जब कभी एक वक्त की नमाज नहीं तर्क फरमाई तो तू कौन होता है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा सच्चे पीरों को, बल्कि मैं कहूंगा रज़वी पीरों को ढूंढ ढूंढ कर रज़वी पीरों से मुरीद हुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह रज़वी पीरों के यहां तुमको शरीयत के खिलाफ बातें नहीं मिलेंगी। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जो पीर शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे उससे मुरीद हुआ करो। आज हालत क्या है? हमारे गांव में कोई पीर साहब आ जाते हैं हरा पीला कपड़ा पहन करके, उनके पास उनको नजराना देने के लिए हमारे पास पैसे होते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप जब बीमार पड़ते हैं तो हम दूसरे भाइयों का मुंह तकते रहते हैं कि फला भाई दवाई ला दे, फला भाई दवाई ला दे, फला भाई दवाई ला दे, फला भाई माँ बाप का इलाज करा दे। मियाँ अगर अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो सुनो मैं बता रहा हूँ, हज बाद में करना, उम्रा बाद में करना और दीगर नफली खैरात बाद में करना, बल्कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी इबादत माली इबादत ये हो जाती है कि तुम अपने माँ बाप पर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और जब माँ बाप को पर खुश करोगे तो सुनो, ये माँ बाप की दुआएं दुनिया में भी काम आएंगी, आखिरत में भी काम आएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माँ की अहमियत क्या है आप सुनते रहते हो, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है, तो जाओ निकाल लो। क्या मतलब? जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत के दरवाजों में से मेन गेट है। क्या मतलब? अब्बा से कह दो कि अब्बा दरवाजा खोलो हम दाखिल हो जाएं। माँ से कहो माँ पैर हटाओ मैं तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत में दाखिल हो जाऊं, यही मतलब है? नहीं, इन दोनों हदीसों का मतलब यह है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से मेन गेट है, मेन दरवाजा है। मतलब यह है दागा बाप, अगर माँ बाप तुम्हारे हयात हैं, तुमने उनकी जिंदगी पाई है, उनकी खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, उस खिदमत के सदके में अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बाप को राजी करो, अल्लाह ताला उसके सदके में मेन गेट से तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ की अजमत का अंदाजा लगाओ, और अगर नाराज करते हो तो उसका भी अंदाजा लगाओ। नाराज ना रखो। अभी
2-4 रोज पहले मैंने एक हिकायत पढ़ी है, एक रवायत पढ़ी है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग का वाकया है। वो हज करने के लिए पहुंचे और अरफात के मैदान में खीमे लगे हुए हैं। उन्होंने दुआ की, मौला ये लाखों का मजमा है, क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है? अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। अल्लाह ने करम फरमाया, कहा हां चले जाओ, फला पहाड़ के पास में फला खीमे के अंदर एक बंदा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह वो अल्लाह के वली बताई हुई निशानी के मुताबिक पहुंचते हैं उस खीमे के पास। खीमा का पर्दा हटाते हैं तो देखते हैं एक बंदा, एक हाथ का बंदा है, एक हाथ उसका कटा हुआ है। यह भी निशानी बताई गई थी, एक हाथ उसका कटा हुआ है, एक हाथ का बंदा है, अल्लाह की इबादत में मशगूल है। पूरी रात इबादत करता रहा वो बंदा। जब फजर का वक्त हुआ तो उसने अपनी इबादत खत्म की तो दस्तक दी इन्होंने, पहुंचा तो वो भी बंदा देखता है और देख करके रोने लगता है। जो बंदा जिसके ताल्लुक से कहा गया था कि फला बंदे का हज कबूल नहीं हुआ, जैसे ही उस बुजुर्ग को देखा रोने लगा और रो करके वो खुद ही कहने लगा, क्या हुआ, मेरे रब का पैगाम लेकर के आए हो ना कि भला बंदे के पास जाओ, फला बंदे का हज कबूल नहीं हुआ। देखो हाँ मैं ही वो गुनहगार बंदा हूं जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। और सुनो, ये आज इस साल का हज नहीं बल्कि तकरीबन 40 साल हो गए हैं। मैं 40 साल से आता हूं, रब की बात में बारगाह में आता हूं, 40 साल से हज कर रहा हूं और 40 साल से मैं रब की बारगाह में रो रो करके अर्ज करता हूं, मौला मुझे माफ फरमा दे, मेरे हज को कबूल फरमा ले, मौला माफ फरमा दे, मेरे हज को कबूल फरमा ले। लेकिन 40 साल से रब तबारक व तआला 40 साल से मुझसे नाराज है और किसी न किसी अपने मुकर्रब बंदे को भेज करके मुझे अजाब में और मुझे सख्त तकलीफ पहुंचा देता है और कहला देता है कि हाँ तेरा हज कबूल नहीं हुआ, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह अकबर। अल्लाह का वली जब ये सुनता है तो तड़प जाता है कि मामला क्या है। मैंने रात भर देखा खुशू के साथ ही इबादत में मशगूल रहा, इतना इबादत गुजार बंदा जो साल से रोजे रख रहा है, कभी रोजा वो नहीं छोड़ता था। फराइज तो फराइज हैं, वाजिबात तो वाजिबात हैं, सुनन तो सुनन है, नवाफिल तो नवाफिल है। वो तहज्जुद का भी तहज्जुद गुजार भी था, आबिदे शब जिंदादार था। कोई नफली और कोई भी इबादत उससे कज़ा नहीं होती थी। 40 साल से मुकम्मल ऐसी इबादत में रियाजत कर रहा था, इसके बावजूद भी उसका हज कबूल नहीं हो रहा था। अल्लाह अकबर। माजरा क्या था? तो वो रो रो करके अल्लाह के वली से कहता है, सुनो मैं शराबी था, बहुत शराब पीता था और मैं जवान था। जवानी के आलम में मैं शराब पी करके एक रात अपनी घर आया, माँ ने मुझे डांटा, मैं शराब में मस्त था। मैंने अपने माँ के ऊपर एक जो है खंजर या तलवार के जरिए से मैंने वार कर दिया, जिसकी वजह से मेरी मां मर गई। लोगों ने मुझे उठा करके कमरे के अंदर बंद कर दिया और फिर उसके बाद में मेरी मां को कफना दफना करके और जो है उनको अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। जब सुबह हुई लोगों ने कमरा खोला और मुझसे बताया गया कि तेरी मां इंतकाल कर गई है, तूने मारा था। मुझे बड़ी निदामत हुई और मैंने तौबा किया और जिस हाथ से मैंने मारा था और जिस आला से तलवार से मैंने मारा था, उसी तलवार से मैंने अपना हाथ काट दिया और फिर उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में तब से तौबा कर रहा हूं। अल्लाह की बारगाह में तब से मैं रो रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं। लेकिन अल्लाह ताला मेरा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह मुझे माफ नहीं फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। वो वली है, उनके दिल में भी नापसंदीदगी और कराहत डाल दी जाती है। जब ये माजरा वो
सुनते हैं, ये मामला और वाकया सुनते हैं तो कहते हैं जा तू इसी लायक है, अल्लाह तेरा हज न कबूल करे। अब वो गिरियावजारी करने लगता है और मजीद रोने लगता है। इस वाकये से हमें क्या दर्स मिलता है? हमें यह दर्स मिलता है कि अगर हमने अपने माँ बाप को नाराज किया तो अल्लाह नाराज हो जाता है। अगर कहीं अल्लाह नाराज हो गया, उसकी नजरे करम हमसे फिर गई तो फिर मनाए नहीं हम मना सकते, फिर अल्लाह हो सकता है हमसे नाराजी हो। लिहाजा खुशकीदा मुसलमानों, अगर तुम माँ बाप को बुढ़ापे में पाओ तो अपनी बीवी पर तरजीह न दो, बल्कि अपनी बीवी पर माँ बाप को तरजीह दिया करो। इसलिए कि जब माँ बाप राजी रहेंगे तो तुम्हारी दुनिया में भी तरक्की होगी और आखिरत में भी तरक्की होगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। लिहाजा आए खुशकीदा सुन्नी मुसलमानों, माँ बाप की कद्र किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, तुमको बड़ा बना करके मुत्तकी सालिहा बनाए। जरा जोर से बोल दो आमीन। जी, अल्लाह ताला इसको खूब मालूमता से नवाजे। जरा बोल दो जोर से आमीन। आमीन। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे हो गए। अब फिर कभी इंशाअल्लाह मुलाकात हुई तो हमारी आपकी गुफ्तगू होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बयान हुआ उस पर मुझे सबसे पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अता फरमाए। आखिरी पैगाम जो इस कॉन्फ्रेंस का मैं देने जा रहा हूँ ये है, अगर माँ बाप आपके जिंदा हैं तो उनको राज़ी रखो, अगर विसाल कर गए हैं तब भी उनकी कब्रों को गनीमत जानो और उनकी कब्रों पर हाजिरी दिया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए इंसान मर जाता है लेकिन और उसके आमाले सालिहा का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 चीज़ें हैं जो बाकी रहती हैं। उनमें से एक चीज़ ये है वलदुन सालिहुन यदऊ लहुमा, कि नेक लड़का नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करता रहता है तो उसकी दुआओं की बरकतें माँ बाप को मिलती रहती हैं। अपने माँ बाप के कब्रों पर जाया करो, वहाँ पर कुरान मुक़द्दस की जो भी आयतें मुयस्सर हो उसे पढ़ा करो और पढ़ कर के माँ बाप के लिए दुआएं किया करो, उनकी बख्शिश की दुआएं करा करो, उनके मग़फ़िरत की दुआएं करा करो। हदीस पाक मुझे याद आ रही है, एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अपनी माँ को 7 मरतबा कांधे पर बिठा करके हज कराया और आका से फरमाया क्या मैंने अपने माँ का हज हक अदा कर दिया है? तो कहा नहीं, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो कई दर्द उठे थे उनमें से एक दर्द का तू बदला नहीं जो है चुका सका है। अल्लाहू अकबर, ये माँ की अजमत है और उसने जो हम पर एहसानात किए हैं ये उसके एहसानात हैं। वहीं पर एक और रवायत मुझे याद आ रही है, वो सुन लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और कहा मैं जीते जी मैं जन्नत के चौखट चूमना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, कहां है जन्नत, कैसे मिलेगी, कैसे मैं अपनी कसम पूरी करूं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में था। आपने फरमाया तेरी माँ जिंदा है? कहा विसाल कर गई, इंतकाल कर गई। कहा कब्र मालूम है? कहा मालूम नहीं। कहा किसी कब्रिस्तान में जा और एक लकीर खींच करके उसको अपने माँ की कब्र तसव्वुर कर और पैतियाने खड़ा हो जा और पैतियानी का बोसा ले ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। मालूम हुआ अगर माँ बाप जिंदा है तो उनके कदमों को चूमा जाए, अगर विसाल कर गए हैं तो उनकी कब्रों पर जाकर के उनके कब्रों के पैताने का बोसा लिया जाए। ये मिसले जन्नत चूमने के है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।